पटना के मीठापुर स्थित मतदान केंद्र पर फिर से हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। फिलहाल दोनों पार्टियों के समर्थकों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी बूथ पर लगाया गया है। पटना के दलदली रोड स्थित मतदान केंद्र संख्या 143 पर ईवीएम बदले जाने को लेकर जमकर हंगामा हो गया, जिसके बाद जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर भी मौके पर पहुंचे। प्रशांत किशोर ने मामले की जानकारी चुनाव से जुड़े अधिकारियों को दी। उन्होंने बताया कि पहले की ईवीएम में 53 वोट पड़े थे, जिसे नोट कर लिया गया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे बिहार स्टेट हेड मरगू आलम। क्षेत्र का ये दलदली रोड का हम आपको ये दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र है जहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, एसएसपी के जवान मौजूद है, बीएसएफ के जवान, केंद्रीय पुलिस बल को बुलाया गया है। यहाँ सूचना ये मिली थी कि यहाँ ईवीएम बदला गया है, लेकिन उसके पीछे की कहानी दूसरी है। ईवीएम बदला जरूर गया, ईवीएम खराब हो गया था तो 53 वोट पड़े थे, उस 53 वोट को नोट डाउन कर लिया गया है। दूसरा ईवीएम आया है और उसे बदल दिया गया है। कुछ लोगों ने यहाँ अफवाह फैला दिया, उसके बाद कुछ लोग यहाँ पहुंच गए, हंगामा करने की कोशिश करने लगे। पुलिस यहाँ पहुंच गई, पुलिस ने उसको डिस्पर्स कर दिया और फिलहाल प्रशांत किशोर भी यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद प्रशांत किशोर ने लोगों को समझाया और फिर वो वहां से निकल गए हैं। यह देखिए किस तरीके से पूरा छावनी में तब्दील हो गया पूरा इलाका। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, गांधी मैदान थाना अध्यक्ष के साथ सभी लोग मौजूद, एसडीपीओ मौजूद हैं। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय पुलिस बल के जवान तैनात हैं। जिनको वोट करना है वो जाकर के आराम से वोट करे। पुलिस की पूरी सुरक्षा है और पूरी सुरक्षा के बीच यहाँ वोटिंग फिलहाल शुरू कर दी गई है। तो कहा जा सकता है कि ईवीएम को बदला गया, ईवीएम बदला गया। ईवीएम बदले जाने के बाद कह सकते हैं कि यहाँ हालात जो है वो हालात पर काबू पा लिया गया। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि जो सिचुएशन है वो सिचुएशन यही है कि ईवीएम बदला गया। ईवीएम इसलिए बदला कि ईवीएम खराब हो गया। पहले ईवीएम को नोट डाउन कर लिया गया। प्रशांत किशोर पहुंचे, भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची और यहाँ से जो लोग थे, जिन लोगों को यह शक हुआ था, उनको यहाँ से हटाया गया और फिलहाल मतदान की प्रक्रिया फिलहाल यहाँ सुचारू रूप से फिर से शुरू हो गई है। सहयोगी राजेश के साथ मरगू आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। बांकीपुर उपचुनाव के बीच पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के बूथ संख्या 366 से पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में शराब की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से शराब भी बरामद हुई है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना। हमारे बिहार स्टेट हेड मरगू आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, सुबह से ही बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। फिलहाल क्या स्थिति है उन जगहों पर? देखिए, सुबह से कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। अभी तक 4-5 मतदान केंद्र के बाहर जनसुराज और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, झड़प हो गई, हंगामा हो गया, बवाल हो गया। हालात पर पुलिस ने किसी तरीके से काबू पाया है और अभी भी हमने एक जो खबर अभी चलाई, मीठापुर में एक मतदान केंद्र के बाहर जनसुराज और बीजेपी के समर्थक भिड़ गए, वहां भी हंगामा हो गया, महिलाएं पहुंच गई, वहां भारी संख्या में फिर पुलिस फोर्स भेजा गया, हालात पर काबू पाया गया। मैं इसे मैं मौजूद हूँ पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का एक चकाराम बूथ है। वहां पे पहली बार माधवी, पहला ऐसा पटना का बूथ है, मतदान केंद्र है, जहां लाइन लगा हुआ, आप देख लीजिए। यह पहला मतदान केंद्र है जिस मतदान केंद्र के बाहर लाइन लगा हुआ है। अन्यथा कह सकते हैं कि लाइन किसी भी मतदान केंद्र पर नहीं। आप देख लीजिए, एक लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ, यहाँ देखिए, ये तस्वीर देख लीजिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है, तबीयत इनकी खराब है और ये वोट करने के लिए आए हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और नौजवान जो है वो घर में है, क्योंकि मतदान अभी तक प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कम प्रतिशत है। देखिए, तबीयत खराब है और ये वोटिंग करने आए हैं। इनको अभी सुरक्षाकर्मी ले जाएंगे और जाकर के वोटिंग कराएंगे। और यहाँ आप देख लीजिए किस तरीके से पूरी लाइन लगी हुई है और वोटिंग यहाँ चल रही है।
तो कहा जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए समझिए कि किस तरीके से सुरक्षा बल के बीच मतदान कराए जा रहे हैं। एसएसबी के जवान तैनात है, सीआईएसएफ के जवान तैनात है और पूरी सुरक्षा की जा रही है। क्या हुआ? सुबह से धूप, कभी मशीनें खराब हो गया। 1 घंटा से धूपा में देखिए लग रहे हैं वोट देने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। बार बार मशीनें खराब हो जा रहा है। 1 घंटा से हाँ जी, मशीन खराब है। मशीन आया हुआ है, लग रहा है 20 मिनट हो चुका, अभी तक मशीन चालू नहीं हुआ है। सारा गर्मी में महिला और पुरुष जो है, बूढ़ा बुजुर्ग सब खड़ा है। देखिए यहाँ लोग कह रहे हैं कि मशीन फिर लगातार खराब हो रहा है, जिनके कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके की तस्वीर है। तो फिलहाल कितने देर 2 घंटा खड़े हैं। 2 घंटे हम लोग 1 घंटा आए हुए हैं हम लोग। 1 घंटे से है, धूप में है और मशीन खराब है, जिसके कारण वोटिंग की प्रक्रिया में लगातार व्यवधान हो रहा है। माधवी, तस्वीर लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर देखिए। मशीन लगातार गड़बड़ हो रहा है, जिसके कारण वोटिंग की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है। पूरी लंबी लाइन लगी हुई है इस मतदान केंद्र पर और कहा जा रहा है कि मशीन में लगातार गड़बड़ी हो, जिसके कारण वोटिंग की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है। या वोटिंग की प्रक्रिया धीमे है, वोटिंग नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे वोटिंग हो रहा है। ये देखिए, गर्मी में लोग परेशान है, लोगों का कहना है और लगातार कह सकते हैं कि जो वोटिंग है वो वोटिंग में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वोट दे दिए, वोट दी है, मशीन ठीक हुआ? ये बंद है, ये वाला बंद है। देखिए 60 नंबर जो है बूथ है, उस पर मशीन बंद है, वहाँ वोटिंग नहीं हो पा रहा है, मशीन में व्यवधान है, जिसके कारण दिक्कत का सामना। वोट दे दिया आपने? किस नंबर, किस बूथ पे वोट दिया? इस बूथ पे 57 पे। मुद्दा क्या? मुद्दा बताइए। मुद्दा विकास डेवलपमेंट जी। देखिए डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोटिंग हो रही है। जो कई लोग हैं हम उनसे भी आज बातचीत कर लेते हैं। वोट कितना देर से खड़े हैं? 1 घंटा से हो ही गया, आधा घंटा मेरा। तो क्या कहा? अब एक तो महिला पुरुष का कॉमन लाइन है, लोग बोल रहे हैं मशीन खराब है। अब आदमी आया है इतना ऊर्जा के साथ, लेकिन देखिए धूप में खड़ा होकर वोट करना। मुद्दे तो विकास हैं, हम लोग यहाँ के लोकल हैं, बचपन से ही। जी जी, हाँ, बदलाव जरूरी बदलाव- है, बदलाव जरूरी है। डेवलपमेंट का मुद्दा है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात बने हैं। तस्वीर आप देख लीजिए, तस्वीर देख करके आप समझ जाइए। हालांकि थोड़ा सा दिक्कत है, मशीन डेवलपमेंट, मशीन में जो गड़बड़ी कुछ हुई, जिसके कारण दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ लोग एक तरफ जो वोटिंग चल रही है, दो तरफ एक जगह मशीन गड़बड़ी, जिसके कारण लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी है। तो माधवी, तस्वीर आप देखिए, समझिए इस तस्वीर को कि वोटिंग चल रही है। कई बूथों पर बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ता आमने सामने भी हो गए। हालांकि तत्काल पुलिस ने वहां कवर अप किया है, पुलिस ने हालात को संभाला है, हालात को कह सकते हैं सुधारा। हम आपको दिखा रहे हैं। दे दिया वोट दिया? बताओ एक मिनट, आइए, क्या नाम है? सविता देवी। क्या दिमाग में किस मुद्दा पर? नहीं, जरूरी है बताना थोड़ी ना। मुद्दा बताओ। महंगाई के ऊपर, महंगाई के ऊपर। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह की तस्वीर है। तो माधवी, आप देख रहे हैं कि लगातार लंबी लाइन अब लग रही है और लंबी लाइन के बीच अभी भी वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और लोग विकास, डेवलपमेंट, महंगाई, शिक्षा के मुद्दे पर लगातार वोटिंग कर रहे हैं। तो पटना में कई बूथ के बाहर हंगामा प्रदर्शन के बीच फिलहाल कई बूथ पर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। माधवी, जी बिल्कुल मरगूब, बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे अगर हम ओवरऑल चुनाव पर ध्यान दें मरगूब, तो वैसी उत्साह लोगों में नहीं दिखाई दे रही है। सुबह अंजना से हमारी बातचीत हुई थी, अभी हमसे आपसे बातचीत हो रही है। ये बांकीपुर का जो इलाका ना, हमारे बहुत विचित्र इलाका है माधवी। 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ, यहाँ के वोटिंग प्रतिशत के लिए डीएम ने क्या नहीं किया, वोटिंग प्रतिशत नहीं सुधरा। 2025 से पहले लोकसभा चुनाव हुआ, वही स्थिति रही। यहाँ स्थिति वही है, यहाँ लोग नहीं निकलते वोट करने के लिए। लाख प्रयास के बावजूद भी लोग वोट करने के लिए नहीं निकल पाते हैं। और ये जो हम आपको लाइन दिखा रहे हैं, इस लाइन को देखिए, समझिए। ये लाइन सीधे तौर पर यह है कि यहाँ बूथ पर, एक बूथ पर चूंकि मतदान का जब ईवीएम गड़बड़ है, जिसके कारण लाइन है। बाकी बूथों पर आप देख सकते हैं ईवीएम गड़बड़ नहीं है, वहां 2 लोग 4 लोग हैं और मतदान केंद्र करके चल। इस बूथ पर भी लाइन हम आपको दिखा रहे हैं। तो वोटिंग प्रतिशत बहुत चिंताजनक है। वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा प्रशासन के लिए घबराने वाली है। क्या हो पाएगा इस बार, यह कह पाना मुश्किल है। कितना प्रतिशत जाएगा वोट, और जितना कम प्रतिशत वोट जाएगा उतनी स्थिति कह सकते हैं कि प्रजातंत्र के लिए चिंता की बात है। क्योंकि वोटिंग प्रतिशत का नहीं बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों का रुझान है कि लोग वोट करने के लिए नहीं, खास करके जो युवा हैं वो वोट करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। परिवार में
10 लोग हैं तो 4 लोग वोट करने आ रहे, 6 लोग वोट करने निकल ही नहीं रहे, तो थोड़ी चिंता की बात है माधवी। और ये चिंता प्रजातंत्र के लिए है, हम सभी लोगों के लिए है, समाज के लिए है। फिलहाल वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। कुछ स्थानों पर हंगामे की सूचना थी, तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसे संभाल लिया है और वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। माधवी जी बिल्कुल मरकूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।